राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपको बारंबार दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, प्रार्थना के साथ जिज्ञासा है कि मृत्यु होते ही जब सूक्ष्म शरीर देख लेता है कि अब स्थूल हम शरीर ये नहीं कह रहा। रहे हैं कि मृत्यु के बाद की सोचो काय को, मृत्यु के पहले ही हिसाब किताब क्यों न कर लो, लंबा काय को खींच रहे हो। मृत्यु के बाद क्या होता है क्या नहीं, हम मृत्यु के पहले ही पहले अपना पूरा हिसाब कर लेते हैं। हमें बात की तो परवाह ही नहीं, क्या हिसाब कर लेते हैं, मन और इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। गीता जी कह रही, भगवान के श्रीमुख के वचन है, मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुरु। अगर मय्येव मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेश है तो निवशस्य मय्येव अतूर्धम न संशया। यदि तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीते जी हिसाब किताब बराबर कर दिया। हम परेशान हैं मरने के बाद, हम क्यों आगे के लिए रास्ता रखें। हम सारी बुद्धि इस बात में लगावें कि हम मरने वाले नहीं हैं। शरीर मरने वाला ये कभी नहीं बचेगा, चेतन कभी मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो मरने के बाद की यात्रा है, ये मरने के वाले शरीर में राग करने के कारण है। अगर ये राग हटाकर भगवान में लगा दो, परमात्मा में लगा दो, तो मरना ही खत्म हो गया। शरीर छूटा, अपने भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये आगे वाली जो यात्रा की दौड़ भाग सोच रहे हो, उसे मिटाने के लिए सोचो ना। इसी शरीर में रहते हुए आनंद की कैसे प्राप्ति करी जाए। अरे आनंद चकाचक भरा है। शरीर का राग केवल छोड़ो, हम जो कह रहे हैं शरीर का राग छोड़ो। बोले कैसे छोड़े, बोले हो ये विवेक मोह भ्रम भागा तब सब विषय विलास विरागा। विवेक जागृत हो जाए, उसके लिए पवित्र आचरण। आप देखो जीवन में क्या पवित्र आचरण हुए, कितने गंदे आचरण हो चुके हैं अपने लोग सबसे। आप देखो ना, अब वो जो गंदा हो चुका है मन, उसको हमको धुलना पड़ेगा, हम ही को धुलना पड़ेगा। जो गंदगी हमने फैलाई उसे हम ही समेटना पड़ेगा। अब जब गंदगी समेटना चाहे तो गंदा मन गंदगी की तरफ जा रहा, हमें साथ नहीं दे रहा, बहुत जलन पैदा होती। वो कहता है ये भोगो, अगर ना भोगो तो जलन पैदा होती ना। अब भजन में बैठो तो प्रपंच की बातें करवा रहा है, बड़ी समस्या है ना। इसी को लड़ना कहते हैं, ये युद्ध है, हमको ये लड़ना पड़ेगा। इसी जन्म में आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो सुअर कुत्ता बन के थोड़ी हम भजन कर पाएंगे। सुअर कुत्ता बन के भजन कर पाएंगे क्या। अन्य 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि है जिससे भजन हो सकता है, एक केवल है मनुष्य योनि। तो अब अपने मन को बार बार समझाकर जहां जहां जाता है हटाकर भगवान के नाम में लगाओ, और जबरदस्ती जबान से नाम जप करो। जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव बनाओ, नहीं इतना जप करना ही है। और जब गलत प्रेरणा करे मन तो जबरदस्ती मना करो, मत करो गलत, नहीं तो फिर दुर्गति हो जाएगी, बहुत दुर्गति हो जाएगी। ये मन ही जितनी जेलें भरी, हम बार बार कहते हैं मन ही के द्वारा भरी हैं। मन बोले हम मन नहीं माना कर बैठे, मन नहीं माना मार दिया, मन नहीं माना हमने ऐसी क्रिया, तो जेल भरी है और नरक भोगना पड़ता है। तो मन को तो मनाना पड़ेगा, और मन को मना ले सोई महात्मा। वो चाहे गृहस्थी में हो, चाहे पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट में, वही महात्मा है जो मन को मना ले। मन को मनाना बड़ा कठिन है, चाहे जिस देश में चले जाओ, चाहे जो भेष बना लो, अगर मन को प्रभु में ना लगा पाए मना के, तो संसारी ही है, वो पाखंड ही रहता है, वो कोई भगवान का भक्त नहीं, कोई महात्मा नहीं रह पाता जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा। मन भगवान में तो वो चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गृहस्थ हो, वो भगवान का। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान करे कपट का त्याग कर जो निरंतर मेरा भजन करता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, बालक हो वृद्ध हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, भगवान की कृपा से तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। अब डट के भजन तो करना पड़ेगा। अब भजन में मन नहीं लगता है तो हमको जबान से जपना पड़ेगा। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। अब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा, और इसी को धीमे उतारते चले जाओ, राधा राधा राधा। अब भी चल रहा है, बार बार अभ्यास करो तो अभी मन लग जाएगा। और ऐसे लग जाता है, पूछो बैठे
अब चल रहा है, कोई प्रयास नहीं, कोई जान नहीं सकता कि भजन कर रहे अंदर ही अंदर चल रहा है, अभी आनंद आने लगेगा। नाम चल रहा है ना, चिंता मत करो, शरीर छूटेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। हम कहते हैं जब पुत्र के मिस से बहाने से नारायण पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए, उसे भगवत प्राप्ति हो गई, तो जानबूझकर नारायण पुकारोगे, राम राम पुकारोगे, कृष्ण कृष्ण पुकारोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। अब बोले भजन में मन नहीं लगा, ऐसा कैसे है भाई? रुपया जब तुम्हें जरूरत होती है तो फिर मेहनत चाहे जितनी पड़े, हमको ओवर टाइम भी करने में उत्साह रहता है, क्योंकि रुपये की जरूरत है। तो अगर आनंद की जरूरत है, माया मुक्त होना चाहते हो, सब दुखों को मिटाना चाहते हो, तो नाम जपना पड़ेगा, जबरदस्ती मन से जपाओ और वो लग जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करो धीरे धीरे। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं लगता, हम कह रहे 10-20 मिनट तो लगता होगा। तो अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन 10-20 मिनट लग गया तो वो बहुत बड़ी बात आ गई। हम धीरे धीरे उसको अपने अंडर में कर लेंगे, उसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे। हमें निराश नहीं होना। खूब पहले भोजन संभालो, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर अन्न दूषित है तो फिर मन दूषित है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव, भगवान को अर्पित करके पवित्र भोजन पाओ। दूसरे का अहित मत करो, दूसरे के बेईमानी का भोजन मत करो। ये जो अधर्म का पैसा और ये सब चोरी और घूस और इस तरह के पैसे जो है ना, ये वंश को पूरा खत्म कर देते हैं, ये पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए चाहे जो कोई हो, अधर्म के पैसे से बचो, धर्म की कमाई से, वो भी उसमें भी 2 रोटी दूसरों को देने की भावना, धर्म की कमाई में, और खूब भजन करो, इसी जन्म में आनंद हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ी सोच रहे कि मरने के बाद जीव का, अरे हम मरने के बाद नहीं, मरने के पहले हिसाब करना चाहते हैं। वैसे पूछना क्या चाहते थे? जिस पल मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर देखता है कि स्थूल शरीर तो मर गया है, तो क्या उस समय भी मन भगवान का चिंतन नहीं करता? बिल्कुल नहीं, उस नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उस समय कोई चिंतन नहीं, कर्माधीन, यही तो खास बात है। उस समय कोई चिंतन नहीं हो सकता। उस समय तो बस जो जिस कर्म के परिणाम से अंतिम समय उसकी जो स्मृति हुई, उसी स्मृति में तन्मय होकर के उसका शरीर छूटता है, और कर्म परिणाम में विवश होकर के उसे फिर भोगना होता है। उसका चिंतन भी महाराज जी वही चलता रहता है, मरने के बाद भी, जो बॉडी शरीर छूट गया उसके बाद भी चिंतन वही उस तभी तो उसकी दुर्गति होती है। मतलब देखते हुए भी इतना। अगर चिंतन, तभी तो गोस्वामी जी कह रहे मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुनेह सभी ते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते। मन पछितई है अवसर बीते। अकेला, सिर्फ अकेला, कोई साथी नहीं। और जो पाप कर्म किए हैं वही कर्म उसके दिमाग में छाए हुए हैं। एक एक कर्म का हिसाब उसको पता चलता है, मैंने ये कर्म किया, उसका ये दंड मिल रहा है। और भगवान का चिंतन केवल शरीर रहते कर सकते हो। इसीलिए तो देवताओं को दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य देह कहा नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप अन्य शरीर में भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। अगर भगवान का चिंतन करते रहे हैं पूरे जीवन और अंतिम में चिंतन बिगड़ जाए तो फिर भगवान का चिंतन हो जाएगा। जैसे भरत जी महाराज जीवन भर भगवान का चिंतन कर रहे थे और हिरण के बच्चे में चित्त फंस गया। अब अंतिम समय हिरण का चिंतन आ गया और शरीर छूटा और हिरण बन गए। तो आप देखिए, भागवत में पढ़ के देखना, हिरण के शरीर में भी गंडकी नदी में खड़ा करके वैसे भजन करते थे जैसे भरत जी के रूप में कर रहे। वो भजन नष्ट नहीं होता, अविनाशी है भगवान का भजन। जैसे हमने 100 बार राम राम जपा, राधा राधा जपा, तो अब जब मान लो ना भगवत प्राप्ति हुई किसी कारण से, तो अगला जो जन्म होगा तो वो 101 से भजन शुरू होगा, 99 से नहीं होगा। वो अविनाशी भजन है। तो देखो, हिरण के रूप में भजन किया और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में हुआ। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए डट के भजन करो। सब समस्याओं का समाधान भजन है। शरीर छूटने के बाद कुछ चले, जितना कमाया बस उतना ही। ये नहीं कि आप उस समय राम बोल सको, कृष्ण बोल सको, हरि बोल सको, नहीं, वो केवल शरीर रहते।
यही तो खास बात है। नहीं तो फिर क्या है, रास्ते में राम राम बोल के उद्धारला हो जाए कि हम नरक लिए जा रहे हैं, राम राम बोल दे। दिमाग नहीं, ये तो दिमाग इसी शरीर में है। इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो, या प्रेत बन जाओ, या नाली का कीड़ा बनो, या सुअर कुत्ता बनो, जो चाहो बन जाओ, इस शरीर से है। बस शरीर इसीलिए तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, इसी शरीर से भजन कर सकते हो, अन्यथा भजन फिर तो भोग ही भोग है। एक बार भी भगवान की याद नहीं आएगी जिंदगी में। अगर यहाँ भजन नहीं किया तो एक बार भी भगवान की याद, और अगर भजन किया है तो एक नाम भी हिसाब में रोड़ा पड़ जाएगा। पूरे जीवन पाप किया और बोले एक बार इसने राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, एक बार राधा बोला, अब उसकी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि उसका हिसाब नहीं। एक बार राम का क्या फल है, पूरी त्रिभुवन मायाकृत है। अरे एक बार राम बोला तो काम बन जाएगा, एक बार कृष्ण बोला तो बोले फिर ज्यादा भजन की बात क्यों कही जाती, क्योंकि अंतिम समय भगवान की याद आ जाए। हम निरंतर अभ्यास करें, हमें फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर भजन करना ही पड़ेगा। हमारा कल्याण तभी पूरा होगा जब निरंतर भजन होगा, एक श्वास भी खाली ना जाए, तभी हमारा काम बने। समझ रहे हो ना जी। नारायण कुमार जी। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। प्रभु जी, जब से आपका दर्शन व सत्संग मिला है, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तभी से जीने का तरीका ही चेंज हो गया है। प्रभु, जब राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी प्राणी इस काल के जाल में नहीं बच पाए, तो हम जैसे अधम प्राणी बच जाएंगे। बच जाएंगे, किसका प्रश्न है? हाँ, बच जाएंगे। नाम जप करते हुए, नाम जप करते हुए हर समय भगवान का नाम जप। देखो, कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो जगत मंगल के लिए होती हैं। अगर परीक्षित से वो गलती ना होती तो श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता, और श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता परीक्षित जी को तो श्री सुखदेव मुनि ना आते, और वो ना आते तो भागवत न सुनाते। जगत को भागवत नहीं मिलती, और भागवत न मिलती तो कैसे कल्याण होता? लाखों का कल्याण भागवत ही सुन के हम बाबा जी बने। हमारे बड़े भ्राता 30 मिनट शाम के रोज भागवत सुनाते थे, तो बाल्यावस्था में वही सुनकर लए जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भाग पड़े। जीवन बदल देता है, भगवान की चर्चा सत्संग जीवन बदल देता है। तो ये घटनाएं होती हैं। जैसे सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त से कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जय विजय ने बैकुंठ में रोक दिया, उनको क्रोध आ गया ना सनकादि को। तुम ये कथा ना जानते हो। तो सनकादि को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक दैत्य बनो, क्योंकि भगवान की लीला होनी है। भगवान का रामावतार, भगवान का कृष्णावतार, भगवान का वाराह नरसिंह अवतार, ये अवतार उससे होने। तो बड़े महापुरुषों के द्वारा जो कुछ होता है वो जगत मंगल के लिए होता है। परीक्षित जी के द्वारा जो घटना घटी वो सारे जगत मंगल के लिए, श्रीमद् भागवत का जो हम जीवों को पान करने को मिल रहा है वो परीक्षित जी की कृपा से मिल रहा है। अगर वो लीला ना बनी होती तो हमें भागवत सुनने को ना मिलती। भागवत भगवान के चरित्र हमारे जीवन को पवित्र करके भगवान की प्राप्ति कराते हैं। समझ पा रहे ना बच्चा? वहां ऐसा नहीं कि परीक्षित जी को कलिकाल ने परास्त कर दिया, शरण में गिरा था। आप सुने हो चरित्र? परीक्षित जी के चरणों में गिरा था कलयुग, तो उनका मैं शरण में हूं। तब उन्होंने 5 स्थान दिए थे: शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। 5 स्थानों में कलयुग का वास बताया है। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। तो ये चीजें खाओ पियो मत, किसी की चोरी मत करो, नाम जप करो। कहाँ कलयुग? यहाँ कहाँ कलयुग दिखाई दे रहा है? सत्संग में कलयुग दिखाई दिया? सत्संग हो रहा था, कहाँ कलयुग है? कलयुग तब जब अभी निंदा स्तुति प्रपंच शुरू कर दो, अभी कलयुग हो गया। तो हम वो करें ही ना कार्य जिससे कलयुग हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारी बुद्धि पर। तो हम गलत कार्य करें ना, तो अभी सतयुग है, कहाँ कलयुग है? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कमा के खा रहे हैं, दूसरों की सेवा करें, कहाँ कलयुग है? अब जो पापाचरण कर रहे हैं, भगवान से विमुख है, तो कलयुग तो है ही है। परीक्षित जी को कलयुग छू भी नहीं सकता। ये लीला इसलिए हुई हम लोगों का परम कल्याण करने के लिए। जिनको गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, उनको कलयुग क्या कर सकता है? समझ रहे ला? परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने संधान के, देखो कितनी मूर्खता हो गई। अश्वत्थामा एक गर्भस्थ बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया।
को बच ही नहीं सकते थे, वो तो भगवान